हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 वेज कंप्लीट हुए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ये पूरे कंप्लीट कल तक हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट टेंस जो था उसके 4 पार्ट थे, जिसमें से पहला पार्ट था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अभी प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, अभी ना हम पास्ट में पहुंचे ना हम फ्यूचर में पहुंचे हैं। टोटल यहाँ पे हमारे 4 थे, यानी 12 थे। 12 मतलब 6 सबके वेज हैं, तो 12 6 से करेंगे फिर 72, मतलब हमें 72 वर्जन यहाँ पे पूरे क्लियर करने का जो हमारा टेंस है पूरी अच्छी तरह से क्लियर होगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो कल तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको संडे एक्टिविटीज वाले दिन डाल दूंगी। संडे के दिन आप लोग उसको सॉल्व करना होगा तो करिएगा, आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं आंसर्स बाद में आपको बता दूंगी। बट अभी हम चलते हैं कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब पहले आप समझो होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूसली आप किसी कार्य को कर रहे हो, मतलब अगर यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ तो वो चलते जा रहा है, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है कि कब खत्म होने वाला है। ठीक है, राम यहाँ बैठा है तो वो कब तक बैठेगा हम नहीं जानते, आई डोंट नो, मतलब हमें पता नहीं वो कब तक यहाँ पे राम जो है बैठ सकता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके हमारे 6 वेज, आपको मैंने 6 वेज सबसे पहले वाले वीडियो के पहले पार्ट में बता दिया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, ये हमने आपको पहले क्लियर कर दिया था, तो फिर इसमें क्लियर करने वाला कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला, सबसे फर्स्ट, यानी ये सेकेंड हो गया। सेकेंड का पहला हमारा आ जाएगा अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में हम जाएंगे तो हमारा रूल देखिए क्या हो जाएगा। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब पहुंचेंगे तो हमारा अफर्मेटिव का रूल, पहले वाले में हमारा सब SES का प्रयोग था, अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या प्रयोग करना है वो आपको देखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम पहुंचेंगे तो हमारा क्या रूल हो जाता है अफर्मेटिव का, इसका आइडेंटिफिकेशन देखिए। मैंने पहले भी आपको आइडेंटिफिकेशन दिखाया था, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे थे उसका आइडेंटिफिकेशन दिखाया था। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन दिखाती हूँ आपको, क्या है आपकी इसकी पहचान क्या होगी। रहता उसमें था, रहता ता, तब आपका वो था। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको रहा है, रही है, रहे हैं, एटसेट्रा, अगर ये आता है तो आप झट से पकड़ लेना कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी ये काम हो रहा है। अब ये काम कब तक होगा आई डोंट नो, क्योंकि ये काम कब तक चल सकता है किसी को पता नहीं, क्योंकि अब ये तो हो रहा है इसलिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। 2 का 1 नंबर, ये 2 का 1 क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का पहला था A नंबर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव रूल क्या होगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं अफर्मेटिव रूल। ठीक है, अफर्मेटिव रूल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है स्पेलिंग के लिए, चलिए मैं लिख देती हूँ। क्या पता आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर को पता नहीं आता है कि नहीं आता है इसलिए वो नहीं लिख रही, बट मैं लिख दे रही हूँ। अब अगर अगली बार से मैं शॉर्ट फॉर्म भी लिखूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमारा रूल जानना है। अगर ये रूल आपको याद हो जाता है तो आप कभी भी कोई सा भी ट्रांसलेट हो, ग्रामर हो, कोई सामने से आपको कुछ बोल रहा है आप तुरंत बता सकते हो कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूल है अफर्मेटिव रूल, क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज MR, ठीक है, प्लस V4। इसके पहले हमारा V1 और V5 था, अब यहाँ पे हमारा क्या रहा है V4 आ जा रहा है। ठीक है, V4 का मतलब ING, आपके पास जो वर्ब होगा उसमें ING प्लस कर देना है। इज दैट क्लियर? हो गया, ये कुछ नहीं करना, बस ING लगा देना, आपका वो वर्ब बन गया। हो गया V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया, क्लियर हो गया। अब ये आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिखा चिड़िया। ठीक है, चिड़िया डाल पर बैठी है। ठीक है,
चिड़िया डाल पर बैठी है। बैठी है, अब ये कब तक बैठेगी किसी को पता नहीं, ये अभी भी उड़ सकती है, 2 घंटे बाद भी उड़ सकती है, 4 घंटे बाद भी, लेकिन ये बैठी है तो कब तक बैठेगी किसी को पता नहीं, ये कंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, ये हो गया। तो हम इसका करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने, मेरा रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब आप सोचोगे इज एम आर हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको कि अगर एक जने के बारे में, मतलब प्लूरल अगर दिख रहा है तो हम वहां पे V1 का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर दिख रहा है तो हम वहां पे V5 का इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ पे हम इज एम आर का उपयोग करेंगे कहाँ, जो हमारा एक्सुलरी वर्ब है, हम इसका इस्तेमाल कहाँ करें। ठीक है, ये जो हमारा एक्सुलरी वर्ब है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो हमें देखना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे इसके लिए आंसर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, बाकी मैं बताती हूँ इज एम आर आपको लगाना क्या है। तो इज एम आर का प्रयोग होता है आई एस जब है, फिर अगर आपका एम है और आर है। ठीक है, एम का उपयोग हमेशा आई के साथ होगा, ये तो क्लियर हो चुका है। एम जो है हमेशा आर के साथ होगा, सॉरी एम जो है हमारा आई के साथ होगा। बाकी अब रह गया आर और इज, इसका इस्तेमाल हम कब और कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इज का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जहां पे आपका ही हो, सी हो, इट हो, वन नेम। ठीक है, यानी कि हमारा पहले वाले में कुछ नहीं था, यही था, ही सी इट वन नेम, वहां पे हम फट से V1 लगा देते थे। और जहां पे आपका आता था, सॉरी क्या करते थे, V5 लगाते थे ना, सॉरी V5 लगा देते थे। ठीक है, और दूसरी तरह यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम V5 करते थे प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज लगा देते हैं। ठीक है, इज लगा देते हैं। तो आर कहाँ लगाते हैं हम लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो, यू तुम लोग, वी हम लोग। ओके, अब हमारा दे वे लोग, और मोर नेम्स एनी अदर्स नेम, गीता सीता मीता नीता जो भी आ जाए सब आ गया, तो एक साथ आ गया और करके, तो मतलब आपका हो गया मोर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का यूज कर देंगे, जैसे वी आर होता है, यू आर होता है, ठीक है, दे आर होता है, इसलिए आर। आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन में ये रहे तो आप सोच सकते हो कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे क्या था, चिड़िया डाल पर बैठी, मतलब एक चिड़िया, अभी चिड़िया के बारे में बात हो तो हम सिर्फ चिड़िया के बारे में बात करें, यहाँ पे हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज करेंगे कैसे, अ बर्ड। ठीक है, अ बर्ड इज। ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्ब के 4th फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो सिट, बैठने का क्या मतलब होता है, तो बर्ड इज बैठेगा, सिट होता है, लेकिन मैंने बोला था आईएनजी लगाना है, सिटिंग। ठीक है, सिटिंग ऑन दी ब्रांच, यानी डाल का मतलब तो ब्रांच होता है, तो सिटिंग ऑन दी ब्रांच, ऊपर बैठा है। अब ये ऑन का प्रयोग हमेशा ऊपर के लिए नहीं होता है, हम जैसे पंखा ऊपर चलता है तो हम ये जरूरी ऑन लिखेंगे, ऊपर चलता है नहीं। जब ऑन का प्रयोग वहां होता है जहां पे आप रेस्ट कर रहे हो, सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द बेड, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। सारे जगह पे आप ऑन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी एक बोलने का मतलब कि वो है, जहां पे हमें सेट करना है वहीं पे लिखेंगे, गलत जगह पे नहीं। जैसे हो गया, तो यहाँ पे सिटिंग ऑन द ब्रांच, क्योंकि चिड़िया जो है ब्रांच के ऊपर रेस्ट कर रही है, इसलिए सिटिंग ऑन द ब्रांच, फुल स्टॉप होगा यहाँ। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। एक तो हो गया, आई थिंक सो, मुझे जहां तक पता है आपको यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि इतने भी स्टूडेंट स्टूपिड तो होते नहीं, उनको अकल जरूर होती, इतना तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, सेकंड नंबर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, मैं। ठीक है, मैं कार से पटना, ठीक है, पटना जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, रहा आया, मतलब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बता रही हूँ। तो ठीक है, मैं कार से पटना जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं है, मैं यानी एक जने के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे आई आ रहा है, एक जने नहीं आई आ रहा है, सॉरी एक आर नहीं आई। तो मैंने क्या बताया था आपको, आई के साथ क्या लगाना है, एम। तो आई एम जा रहा हूँ, क्या होगा आपका, गोइंग। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था V4 में आपका आईएनजी लग जाएगा, इसलिए गोइंग। ठीक है, गोइंग टू पटना बाई, हमेशा कोई भी व्हीकल हो या फिर व्हीकल वाहन के बारे में बात किया जाता है तो हमेशा बाई लगता है। ठीक है, बाई अ कार, आप 10 कार में जा सकते हैं, बट अगर आप ऐसे बात किया जा रहा हो तो आप एक ही कार से जाएंगे, इसलिए अ कार लगेगा। हो गया क्लियर, आई एम गोइंग टू पटना बाई अ कार। ओके, ये हो गया। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला हमारा अफर्मेटिव। सेकंड में चलते हैं, हमारा सेकंड क्या है आपका, सेकंड हमारा है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव की ओर चलते हैं। एक पहला अफर्मेटिव क्लियर हो चुका है, नेगेटिव में
क्या होगा रूल उसका, चलिए रूल देखते हैं। नेगेटिव का मतलब ही हो जाता है नहीं, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसका हम रूल ले लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2 का 2 नंबर, ठीक है, 2 का 2, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकेंड नंबर हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका रूल देखते हैं, चलिए। रूल में हमारा होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हो गया। उसके बाद प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सब वही है, बस बीच में नॉट लगा देना है, बस इसका हो गया रूल। आपको याद ऐसे चुटकी में हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सेकंड एग्जाम्पल क्यों चलते हैं, सेकेंडली क्या है हमारा एग्जाम्पल देखना है। बिना एग्जाम्पल के आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा बस इस पे फोकस होना चाहिए। अगर हमारे माइंड में ये चीज है तो हम कोई भी ट्रांसलेट, बस हमें समझना है कि ये कौन सा है। रहा रही देखें तो समझिए कंटिन्यूअस है, ताती देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस तरह से हम करके अपना सवाल जो है, सॉरी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, चलिए लेते हैं फिर से वही चिड़िया, ठीक है, चिड़िया पे ही जाते हैं। चिड़िया नहीं उड़ रही है, ठीक है, चिड़िया नहीं उड़ रही है। नहीं क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है, चिड़िया नहीं उड़ रही। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे चिड़िया नहीं उड़ रही है, तो चिड़िया तो बहुत सारा बैठ सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही बैठेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बर्ड्स। क्या लिखेंगे, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स नहीं उड़ रही है। तो यहाँ पे बहुत सारा बात हो गया, तो मैंने पहले ही बोला था अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात किया जाए तो वहां पे आर लग जाता है। तो बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग हो गया, उड़ रही का फ्लाई होता है तो ING लगाना, इसलिए फ्लाइंग हो गया। क्लियर आपका, बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। कितना ही सिंपल है, एक और ले लेते हैं, चलिए और इसको सिंपल बनाते हैं। मम्मी, ठीक है, मम्मी टीवी नहीं देख रही है, ठीक है, मम्मी टीवी नहीं देख रही है। तो क्या होगा, और ये हार्ड लग रहा है क्या, अरे बिल्कुल इजी है, आप देखो तो सही, आप एक बार देखो, बस इस पे चले जाओ। जैसे आप यहाँ से यहाँ जाओगे आपका यूं चुटकी में बनने वाला है सवाल। मम्मी, सबसे पहले मम्मी बोल दिया, आप मॉम्स भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, चलिए मम्मी लिखते हैं हम। यहाँ पे एक जने के बारे में बात करा जा रहा है, तो एक जने का है, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज, ठीक है। मम्मी इज नॉट वॉच, वॉच नहीं होगा क्योंकि ING करना है, ठीक है, वॉचिंग होगा, वॉचिंग दी टीवी। टीवी द क्यों लगा, क्वेश्चन करने वाली बात है, द क्यों लगा, क्योंकि मम्मी एक दिन तो टीवी नहीं देखेगी, मम्मी टीवी देखती हैं, आज लास्ट डे तो नहीं है ना, इसलिए द, ठीक है। मम्मी इज नॉट वॉचिंग दी टीवी, ये हो गया आपका। तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, अगले दिन हम चलेंगे इंट्रोगेटिव की ओर, क्योंकि ज्यादा पढ़ने के बाद खिचड़ी पक जाएगा माइंड का, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इतना पे आज एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंटिन्यू करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो बाय बाय एंड थैंक यू।